हेलो प्यारे बच्चों, खुदावंद यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। मैं तबीता जावेद आप सबको एक बार फिर से गॉड्स वर्ड फॉर किड्स प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ। बच्चों, आज जो हमारी स्टोरी का टॉपिक है, क्या टॉपिक है? अनोखे हुक्म। अब बच्चों, क्या होता है, अगर हम ये जो स्टोरी है अनोखे हुक्म बाइबल मुकद्दस में देखना चाहे तो यशवा की किताब उसके 5वें और 6ठे बाब में आप लोग इसको डिटेल में देख सकते हैं। अब जो है, शुरू में स्टोरी में क्या बताया जा रहा है? खूबसूरत यरू शहर की तारीफ बयान की जा रही है। यरू शहर बहुत खूबसूरत, मुल्क मौत के मदखल में वाक़या था और वहां पे चश्मों में वाफिर पानी मुयसर था और वहां के दरख्त बड़े खूबसूरत, वहां पे फूल दरख्तों पे खिले हुए। बच्चों, खजूर के जो दरख्त थे वो बहुत खुशगवार और सायादार थे। बच्चों, यशवा जानता था कि मुल्क कनान पर कब्जा करने की खातिर सबसे पहले उनको इसराइलियों को क्या करना होगा? यरीहो को फतह करना होगा। अब ये सारी बातें यशवा सोच ही रहा होता है, इनके बारे में सोच रहा होता है, अचानक से उसके सामने एक अजनबी आदमी आके खड़ा हो जाता है। यशवा जल्दी से परेशान भी थोड़ा सा होता है और चौंक जाता है। और मजीद ये कि उस आदमी के हाथ में तलवार होती है। अब यशवा उसे पूछता है कि तू हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ? बच्चों, उस शख्स ने जवाब दिया, मैं किसी तरफ से नहीं हूँ, बल्कि इस वक्त खुदावंद के लश्कर का सरदार होकर आया हूँ। अब यशवा ने झुक उसके सामने झुक गया, क्योंकि यशवा को मालूम हो गया था कि खुदा का खास कासिद, खुदा का खास फरिश्ता है। और वो शख्स यशवा को कहता है कि याद रख, तुझे मैं याद दिलाता हूँ कि तू सरदार नहीं है। तुझे वही करना है जो खुदावन तुझे हुक्म देगा। तुझे वैसे ही मुल्क के मौत में दाखिल होना है, यरीहो पर कब्जा करना है, जैसे खुदावन तुझे हुक्म देगा। बच्चों, यशवा खुदावन की बात सुनता गया और उसकी हैरत बढ़ती गई कि ये खुदावन हमें कितने अनोखे हुक्म दे रहा है। लेकिन वो उसे एक बात की समझ थी कि इन हुक्म को मानना कितना जरूरी है उसके लिए, इन हुक्म को मानना चाहिए। यशवा ने जिन लोगों को भेजा, जो पहले दो सिपाहियों को भेजा था, बल्कि बच्चों वो दो सिपाही नहीं थे जो जासूस पहले भेजे थे, वो काहिन थे। और अभी भी यशवा उनको हुक्म देता है, भेजता है लोगों को और कहता है, तुम में से 7 काहिन अपने अपने नरसिंगे लेकर जलूस में आगे आगे चलेंगे और बाकी काहिन पीछे अहद का संदूक उठाकर उन 7 काहिनों के पीछे पीछे चलेंगे। और ये बात, इस बात का निशान होगा कि खुदा हमारे साथ है। इसके बाद यशवा ने काहिनों को तलब किया और उन्हें बताया कि तुम्हें काहिनों के पीछे पीछे चलना होगा और जहां वो जाएंगे उनके पीछे पीछे जाना होगा। तलवारों, नेजों और कमान और किसी दूसरे हथियारों के बारे में यशवा ने उनसे कुछ ना कहा था। यशवा ने सबको तरतीब से खड़ा कर दिया और यशवा ने मजीद उन सबको हुक्म दिए, हदायत दिए, जो हुक्म खुदावन यशवा को दे रहा था। यशवा वो सारे हुक्म उन काहिनों को बताता गया। उसने कहा, शहर के गिर्द चक्कर लगाओ, काहिन चलते हुए नरसिंगे फूंकते जाएंगे, मगर सिपाही बिल्कुल खामोश रहेंगे, सिपाही बिल्कुल चुप रहेंगे। फसील के गिर्द एक चक्कर लगाकर खैमागाह में वापस चले जाना। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। यशवा ने जो खुदावन ने उसको बोला, कहा, हुक्म दिया, यशवा ने वो सारी बातें उनको कहकर कहा कि आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है जितना खुदावन ने उसे हुक्म दिया लोगों के लिए। बच्चों, अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट स्टोरी में वो चक्कर लगाकर क्या करते हैं। नेक्स्ट उन्हें खुदावन क्या हुक्म देता है कि अब उनको यरीहो पर कब्जा करने के लिए क्या करना है। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू बच्चों।